हाँ जी, तो गाइज़ अस्सलाम वालेकुम। तो गाइज़ ये रही हमारी एग्जांपल नंबर 2.8। इसमें हमने क्या करना है गाइज़, हमने इसमें थ्री करंट्स की वैल्यूज़ मालूम करनी है बाय यूजिंग केसीएल। तो लिहाजा गाइज़ मैंने केसीएल को काफ़ी एक्सप्लेन किया हुआ है इसके लेक्चर में, आपको हमारे चैनल पे इसकी वीडियो मिल जाएगी। तो सबसे पहला हमारा काम होता है गाइज है नोड को आइडेंटिफाई करना। हमने तीन करंट्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एक I1 है, एक I4 है, एक I6 है। इसमें दो सरफेस नोड दिए गए हैं और उसके बाद नोड को आइडेंटिफाई करना हमारा काम है। तो देखें गाइज, एक ये हमारा सरफेस नोड है, देखें ये एक सरफेस 1 इसको उसने बोला हुआ, यानी ये सरफेस नोड है, नोड 1। उसके बाद दूसरा नोड ये है सरफेस 2, तो ये हो गया नोड 2। नोड उसे कहते हैं गाइज जहाँ पे एक से ज़्यादा चीज़ें आकर मिलें। वैसे तो हम बाइनरी नोड को क्या लें कि क्या करते हैं जी, हम बाइनरी नोड को निगलेक्ट कर देते हैं। ऐसा नोड जहाँ पे दो चीज़ें मिले उसे बाइनरी नोड कहते हैं। और यहाँ पे देखें ये है हायर नोड, क्योंकि यहाँ पे देखें तीन चीज़ों की वायर अटैच है, एक इस करंट वायर की, एक इस करंट वायर की, एक इस करंट वायर की। तो लिहाजा ये हो गया तीसरा नोड हमारा। और उसके बाद ये एक चौथा नोड है, क्योंकि यहाँ पे भी देखा जाए तो गाइस तीन चीज़ें कनेक्ट हैं, तीन वायर्स कनेक्ट होती हैं यहाँ पे आके, ये कॉमन पॉइंट है। नोड को गाइस ऐसा समझिए जैसे ये नोड जो है ना हमारे पास चौक है, जैसे हमारे क्या लें शहरों में चौक होते हैं जिनके जहाँ पे आके कई रास्ते आकर मिलते हैं, कॉमन पॉइंट पे बंदे मिलते हैं। कह लें एक किसी और इलाके से बैठा बस पे, किसी और इलाके से बस पे बैठा है, किसी और इलाके पे बस से बैठा, लेकिन एक ऐसा चौक आएगा जब वो तीनों आके मिलेंगे, तो उस पॉइंट को कहते हैं नोड। तो लिहाजा देखें यहाँ पे तीनों करंट्स मिलती है, इस वजह से इसे नोड कहा जाता है। अब हम क्या करेंगे गाइज, अब हमें केसीएल अप्लाई करना पड़ेगा। अब हमें उस नोड का इंतखाब करना है जहाँ पे ऐसा हो कि एक करंट अनगिवन हो, बाकी दो हमें गिवन हो, यानी जिससे हमें हमारा काम आसान हो। तो देखें अगर हम सरफेस 1 पे केसीएल अप्लाई करते हैं तो हमारा काम ईजी हो सकता है, क्योंकि इसके घेरे में तीन वायर्स आ रही हैं, एक ये वाली, एक ये वाली और एक ये वाली। और इस दो वायर्स की मुझे करंट्स मालूम है और एक की नहीं मालूम, तो लिहाजा मैं I1 ईजिली मालूम कर सकता हूँ बाय यूजिंग सरफेस 1 नोड। तो लिहाजा गाइज मैं लिखूंगा अप्लाई केसीएल एट नोड 1। तो देखें गाइज केसीएल कहता क्या था, द सम ऑफ एंटरिंग करंट्स इज इक्वल टू लिविंग करंट्स के एंटरिंग करंट का सम बराबर होता है लिविंग करंट के सम के, यानी जितना हम देते हैं उतना ही हमें हासिल होता है, उतनी ही गेन होती है। तो देखिए I1 इसके अंदर एंटर कर रही है, इसकी जानिब जा रही है, तो लिहाजा ये एंटरिंग करंट होगी। बाकी दोनों देखें इससे बाहर जा रही हैं, तो लिहाजा ये दोनों लिविंग होगी, तो लिविंग दूसरी जानिब पे जमा हो गई, इस साइड पे एंटरिंग, इस साइड पे लिविंग। तो ये कितनी आ गई गाइज, ये आ गई हमारे पास 80 मिली एम्पेयर। उसके बाद अब हम सरफेस 2 का इस्तेमाल कर सकते हैं। सरफेस 2 देखें गाइज इसके घेरे में कितनी वायर्स आ रही हैं, 1 2 3 4 5 वायर्स इसके घेरे में आ रही हैं। और इसकी 4 वायर्स की मुझे करंट मालूम है, एक वायर की नहीं मालूम, तो लिहाजा सरफेस 2 भी मेरे लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। लिहाजा मैं इस पर क्या करूँगा, केसीएल अप्लाई करूँगा। अब आपने लिखना अप्लाई केसीएल एट नोड 2, तो वह मैं दोबारा नहीं लिखूँगा। देखें इसके अंदर कौन कौन सी करंट एंटरिंग है, कौन कौन सी लिविंग है। तो सबसे पहले एंटरिंग देखते हैं, 60 मिली भी इसमें एंटर कर रही है, 20 मिली भी एंटर कर रही है, तो ये आ गया 60 मिली प्लस 20 मिली। उसके बाद और कौन सी एंटरिंग है, देखें 30 मिली भी इसमें एंटर करती है, 30 मिली आ गया। और उसके बाद बाकी दो लिविंग है, देखिए 40 मिली बाहर जा रही है, I4 भी दूसरी जानिब जा रही है, तो I4 प्लस 40 मिली आ गई लिविंग में। उसके बाद I4 की वैल्यू हमने मालूम करनी है, I4 इधर ही रह गया। इस साइड पे क्या बन गया जी, 80 प्लस 30 110 में से 40 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये 70 मिली एम्पेयर मेरे पास आ जाएगी, जितना मुझे पता है जी, क्योंकि इसमें से जी 20 गायब हो गया। हाँ 70 मिली एम्पेयर बनती है, आप कैलकुलेट से कर सकते हैं। तो हमारा 2 का काम डन हो गया। अब हमारे पास रह गया I6, उसके लिए हम नोड 4 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नोड 3 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब पता क्यों गाइस, क्योंकि हमें I4 भी गिवन है, यानी हमने मालूम कर लिया, I1 भी मालूम कर लिया, तो लिहाजा नोड 3 भी इस्तेमाल हो सकता है, नोड 4 भी इस्तेमाल हो सकता है। तो आप किसी पे भी अप्लाई कर दें, मैं नोड 4 पे करता हूँ। तो देखें गाइस इसमें 2 एंटरिंग करंट्स है नोड 4 में। अगर हम आपने लिखना अप्लाई केसीएल एट नोड 4, ये लाजमी आपने मेंशन करना होता है कि किस नोड पे आप केसीएल अप्लाई कर रहे हैं। तो लिहाजा नोड 4 में देखें गाइस इसमें 2 करंट्स एंटर कर रही हैं, I6 और 40 मिली, और एक लीव कर रही है, तो लिहाजा ये आ गया I6 प्लस 40 मिली इज इक्वल टू लिविंग करंट जो कि बाहर जा रही है, यानी 30 मिली। तो लिहाजा आप इस इक्वेशन से हिसाब लगा सकते हैं, क्या होगा जी, -40 मिली प्लस 30 मिली हो जाएगा इस साइड पे आके, और यहाँ से हमें इसकी वैल्यू मिल जाएगी -10 मिली एम्पेयर। तो लिहाजा गाइस इस तरह से हमारी ये एग्जाम्पल भी होती है, साल भी इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।